कुल दो। सबसे बड़ा धर्म पतिव्रत धर्म है। कई उदाहरण है भारत में महाराज। और एक सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है जिसको हम गणगौर कहते हैं, क्या पतिव्रत धर्म की कहानी है महाराज। तुलजापुर के राजा की बेटियां हैं 4। बड़ी बेटी का नाम है रनुबाई, फिर गौरबाई, रोहनबाई, सैयदबाई, ये 4 बेटियां हैं। और सोनीतपुर के राजा के 4 बेटे हैं, धनियर राजा, ईतवर राजा, चंद्रमा राजा और परिमल राजा। ध्यान से कथा को सुनना। और ये पतिव्रत धर्म की कितनी बड़ी ताकत है कि आज पूरे देश में इसका नाम गूंज रहा है। तो राजा धनियर, सोनीतपुर के राजा के बड़े बेटे धनियर का विवाह सोनीतपुर के राजा की बड़ी बेटी रनुबाई के साथ संपन्न हुआ। घटना को समझना देवियों सज्जनों, क्या घटना घटी। बोले लग्न मंडप में जैसे ही रनुबाई का विवाह धनियर राजा के साथ संपन्न हुआ तो लग्न मंडप में ही राजा धनियर की मृत्यु हो गई। इसीलिए रनुबाई के लग्न मंडप में नहीं लगाए जाते हैं। रनुबाई के लग्न कहां लगाए जाते हैं? कुएं पर, मंडप में नहीं लगाई जाती, क्योंकि मंडप में राजा धनियर की मृत्यु की। अब कथा को सुनना। लेकिन पहले राजवंश को चलाने की जवाबदारी ज्यादा रहती थी। महाराज श्री की मृत्यु हो गई, अब राजवंश कैसे चलेगा। तो रनुबाई की गोदी में फट से एक दत्तक पुत्र दे दिया, बाला दे दिया। इसलिए आप ध्यान देना, रनुबाई जब कुएं पे जाती है तो गोदी में बाला नहीं होता, लेकिन जब कुएं से वापस आती है तो गोदी में बाला होता है। कुएं पर बाला टाक दिया जाता। ध्यान से सुनना। लेकिन भारत के इतिहास की माता रनुबाई के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इतने बाला को गोद में लिया और महाराज खड़ी हो गई। 9 दिनों तक अपने योग के द्वारा शरीर को संधारित किया और अपने शरीर पर जबारों का रोपण कर लिया। और महाराज उमा महेश्वर भगवान शंकर पार्वती की अखंड आराधना की। इस अखंड आराधना से प्रसन्न होकर के शिव पार्वती प्रसन्न हुए और रनुबाई से बोले, रनुबाई तुझे क्या चाहिए। पार्वती ने जैसे ही कहा, रनुबाई ने कहा, पार्वती से तुम संसार में सबसे ज्यादा किससे स्नेह करती हो। पार्वती ने कहा, मेरे लिए भोलेनाथ से बढ़कर के कोई नहीं है। तो रनुबाई ने कहा, मेरे लिए भी मेरे पति धनियर से बढ़कर के कोई नहीं है। देवी तुम जैसे भोलेनाथ को चाहती हो ऐसे मैं भी अपने पति धनियर को चाहती हूँ। मुझ पर आप प्रसन्न हो तो मेरा पति ऐसा जी करके उठ जाए जैसा कोई नींद से जाग करके सोया हुआ व्यक्ति जागा हो, ऐसे उठ जाना चाहिए। माता पार्वती ने तत्काल आशीर्वाद दिया और रनुबाई के पतिव्रत धर्म की ताकत के कारण धनियर राजा ऐसे उठ करके बैठ गए जैसे कोई सो करके जाग करके बैठा हो। महाराज जैसे ही धनियर राजा चेतन हुए, पूरे संसार में रनुबाई की जय जयकारा होने लगी। और माता पार्वती ने रनुबाई के मस्तक पर हाथ रख के कह दिया, जा रनुबाई, इस कलयुग में मेरे स्वरूप में तुम्हारी पूजा की जाएगी और तुम दोनों की पूजा जो मेरे स्वरूप में करेगा, 9 दिनों तक जिसके घर में जागरण होगा, नृत्य कीर्तन होगा, उसके घर की सौभाग्य की वृद्धि हम करेंगे। इसलिए सज्जनों, आज जगह जगह रनुबाई के जयकारे चैत और वैशाख के महीने में किए जाते हैं। और जिस घर में, जिस परिवार में रनुबाई का आयोजन होता है, उस परिवार की रिद्धि सिद्धि की वृद्धि भगवान शंकर और पार्वती करते हैं। ये भारत के पतिव्रत धर्म की ताकत है महाराज।